29 जनवरी 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। प्रश्न, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसीलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसीलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी देवता धर्म वाले भी है मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। यह दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्य को कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैशाल्य में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापना किया हुआ शिवालय है। कब स्थापना किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगी। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वहीं फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों को योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापना करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापना करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह 5 विकार न हो तो मनुष्य दुखी। बाप को याद करे। बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है। 10 शिष्य का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ यह नई बातें निकलते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 दुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या रहा। बाप कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, वही फिर कब पूरी होगी। वह चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग ही होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
यह सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। राज्य करेंगे गुल्ल गुल्ल दुनिया में। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे, संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं, घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रटका तो भ्रति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है, कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिक्स आदि भी रात को चलती है। यह है हद के दिन रात, वह है बेहद की बात। यह बातें सिवाय दूसरों और किसी की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किस में प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में हैं। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्हें के मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउड नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वहाँ ब्राह्मण ही है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए, निर्विकारी होते ही सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉपर्टी थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। वहाँ 5 विकार होते नहीं। वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापना करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापना करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहाँ तो कोई पुकारते है ही नहीं। दुख में कोई याद नहीं करते। परमात्मा की महिमा भी कहते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर कहते भी हैं। शांति हो, अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे। शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुहर शांति कराना होता है। वहाँ तो है ही एक राज्य। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है बरोबर। पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पांडव। सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, यह है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस
इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है, यह आत्मा कहती है। आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ और तो कोई समझ न सके, तुमको ही समझाया है मैं बिंदु हूँ। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो, कितने खंड है, कितना लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं, कहाँ राम राज्य कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, ईश्वर यहाँ आया है राम राज्य स्थापना करने के लिए। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद रजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। उच्च ते उच्च भगवान है, सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। अब इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं, उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना न हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको पुकारते हैं, तुमको याद दिलाते हैं, तो तुम कितने गद होते हो। श्री राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। यह बड़ी ते बड़ी एज्य भूल है। नंबर 1 गीता में ही भूल कर दी है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर यह भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, वह श्री कृष्ण तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाए। गायन भी मेरा है ना, अकाल मूर्त अनोही। श्री कृष्ण की यह महिमा थोड़े ही कर सकते, वह तो पुण्य जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों को भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में यह सब बातें रहती है। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए, माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएगा वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पाटधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्री कृष्ण पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। यह बदले, यह आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदी आदत है विषय सागर में गोती खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती है। कोई तो बच्ची को कह देते भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छोटा, क्योंकि समझाते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या न मिले, आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई तो फिर मुँह रहता है। आगे एक बेहिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया, क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहमदिल भी भगवान को ही कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ही
कहें रहमदिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है रावण, पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते, भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसीलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य यह राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का यथार्थ पुरानी दुनिया का वैराग्य करते हैं। सन्यासी तो फिर घर बार से वैराग्य कराते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट निविकारी हेल्दी था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़े को ही होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद करना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम याद नहीं करेंगे बहुतों को, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं समझाते हैं यह तो होगा, ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है, श्वेत नई दुनिया तो यह रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो फिर नीचे जरूर उतरेगी। हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है। फिर इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है, बाप आकर गुल गुल बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर 1, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, कुड़वे बोल नहीं बोलना है, गंदी आदतें मिटा देती है। पॉइंट नंबर 2, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना दुख दिया है। बाबा आप सिर छागर से ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। 29 जनवरी 2025 का वरदान, सर्व संबंध और सर्वगुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्वगुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज का संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसीलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगी। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोना का फाइल खत्म करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बना तो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा यथार्थ मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।